ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः विभक्ति प्रकरणम् कक्षा संख्या 2 को आज हम पढ़ेंगे। एक कक्षा आपको पढ़ा दी गई है, आज दूसरी कक्षा को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको इस प्रथम सूत्र को विस्तार से समझाया था। प्रथम सूत्र को विस्तार से समझा दिया था। अनाभिहिते, अनाभिहिते क्या है और आगे कैसे चलेगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कर्मणि द्वितीया। ये कर्मणि द्वितीया सूत्र मैंने आपको सामान्यतः पढ़ा दिया था। जो प्रथमावृत्ति के अंदर है वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, परंतु यहां पर इस कर्मणि द्वितीया को पढ़ते समय हमें कुछ वार्तिकों को पढ़ना होगा। वार्तिकों को वो अत्यावश्यक है। तो काशिका के अंदर इसी सूत्र पर वार्तिक दिए हैं, तो पहले हम वार्तिक को पढ़ लेते हैं। कर्मणि द्वितीया आपको बता दिया था कि अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। अनभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। सामान्य उदाहरण, अब इस कर्म से अन्यत्र भी द्वितीया होती है। कुछ तो आगे सूत्र बताएंगे, कुछ वार्तिक के द्वारा बता रहे हैं। ठीक है, आ जाइएगा। देखिए, ये आपका सूत्र है काशिका के अंदर। ठीक है, यहां पर ये एक कह सकते हैं कार्य का श्लोक, ये महाभाष्य का है। मुख्य रूप से वार्तिक कह सकते हैं। ठीक है, इस रूप में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उभ सर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। ये वार्तिक आप इसको याद ही कर लीजिएगा। ये कार्य का टाइप में है। ठीक है, और ये आवश्यक है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये है, कहते हैं कि एक तो महर्षि पाणिनि ने कर्मणि द्वितीया में द्वितीया कह दी, परंतु इससे अन्यत्र भी द्वितीया हमें मिलती है। ठीक है, कहते हैं उभ और सर्व शब्द, ये दो शब्द हैं। उभ और सर्व। उभ का अर्थ होता है दो और सर्व का अर्थ होता है सब। माने ऐसा उभ और सर्व शब्द जिससे तस् प्रत्यय आया हो। ठीक है, तस् प्रत्यय आया हो। और कहते हैं कार्य
माने कार्य माने करनी चाहिए, इन शब्दों में भी, इन शब्दों के योग में भी, माने इनका संबंध जिसके साथ में लगता है वहां पर भी द्वितीया करनी चाहिए। और कहते हैं धिक, धिक के साथ में द्वितीया करनी चाहिए। और उपरियादिषु त्रिषु, क्या है, उपरी आदि 3 शब्द हैं। कैसे हैं वो? उपरियादिषु त्रिषु आम्रेडितांतेषु, माने ऊपरी शब्द है, अधिक शब्द है और अध शब्द है, अधा, ठीक है। क्या है? ऊपरी और आधी और आधा, ये शब्द हैं, इन 3 को कह रहे हैं। ये उपरियादिषु त्रिषु, और ये कैसे होने चाहिए? कहते हैं आम्रेडितांतेषु, आम्रेडित संज्ञक अंत में होने चाहिए इनके। आम्रेडित संज्ञा वाले कब बनते हैं? जब इनको द्वित्व होता है, 2 बार उच्चारण हो जाता है, तो तस्य परमाम्रेडितम, माने जो दूसरा शब्द होता है अंत वाला, उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। मानिएगा ऊपरी को हमने 2 बार उच्चारण किया, ऐसा ऊपा तो मिला देंगे तो ऐसा होता है ऊपरी ऊपरी, इसका क्या हो जाता है? 2 बार हो जाता है ऊपर ऊपर, जैसे हिंदी में बोलते हैं ऊपर ऊपर है, अंदर अंदर, नीचे नीचे। तो ऐसे ही संस्कृत में जब 2 बार हमको विवक्षा होती है कहने की ऊपर ऊपर, तो हम उसको क्या कर देते हैं? ऊपरी ऊपरी 2 बार हो जाता है। ऐसे ही अधि अधि 2 बार हो जाता है, आधा आधा 2 बार हो जाता है, तो संधि करके ऊपरी ऊपरी बन जाता है। अभी बता दूंगा मैं आपको। तो कहते हैं कि इसमें जो पर वाला शब्द होता है, इसकी क्या होती है? तस्य परमाम्रेडितम है क्या? तस्य परमाम्रेडितम, माने जो द्वित्व हुआ है उसमें बाद वाला जो होता है उसकी आम्रेडित संज्ञा हो जाती है। वही कहा उपरियादिषु त्रिषु आम्रेडितांतेषु, माने ये उपरी आदि, उपरी अधि और अधा शब्द कैसे होने चाहिए? इनके अंत में आम्रेडित संज्ञक भी होना चाहिए। तो आम्रेडित संज्ञक कब होगा? जब इनका द्वित्व होगा, 2 बार होगा तब। तो ऐसे इनके योग होने पर ततो अन्यत्रापि दृश्यते, माने द्वितीया द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए। और ततो अन्यत्रापि दृश्यते, माने इनसे अन्यत्र भी द्वितीया विभक्ति का दर्शन होता है। ये इस कारिका का जो वार्तिक रूप में है उसका मैंने अर्थ बता दिया, ठीक है। क्या बताया? उभ और सर्व तत्प्रत्यांत, और इन शब्दों के योग में, धिक शब्द के योग में, और उपरी आदि 3 आम्रेडित संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति कार्य, द्वितीय कार्य में द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए। और तो अन्यत्रापि दृश्यते, और इनके अतिरिक्त भी अन्यत्र भी द्वितीय विभक्ति देखी जाती है, अर्थात कहीं दिखाई देती है तो उसको साधु मान लेना चाहिए, ठीक है। अब उदाहरण देखिएगा, ये मैंने आपको बताया, ये देखिएगा उदाहरण ये दिया, ठीक है। ये कहा यहाँ उभ, उभ शब्द से क्या? उभ शब्द से तस् प्रत्यय होने पर उभय बन, वो उभय हो जाता है। वैसे उभय शब्द भी है एक, ठीक है। तो क्या है? उभय, उभ से यहाँ पर उभय शब्द लेना है। तो अब बना है जैसे उभय तो ग्रामम, उभय तो का अर्थ है दोनों ओर से, ग्रामम तो ग्राम के साथ में इसका योग है, तो इसमें द्वितीय होगी, ग्राम में द्वितीय होगी, क्योंकि ये तो सभी शब्द अव्यय हैं, अव्यय हैं। तो ग्रामम में द्वितीय हो गई, गांव के दोनों ओर, ठीक है। ऐसे ही सर्वतो ग्रामम, माने गांव के सब ओर, ठीक है। तो ग्रामम में द्वितीय हो गई, सर्वता के योग में सर्व शब्द थे, तसी प्रत्यय आ गया। और दिक्, दिक् के साथ में दिक् देवदत्तम, देवदत्त को धिक्कार है, तो दिक् के योग में द्वितीय हो गई यहाँ पर। ऐसे ही उपरी उपरी ग्रामम, तो ये क्या हो गया? उपरी शब्द है और ये आम्रेडित संज्ञकांत है, तो इसमें ग्राम में द्वितीय हो गई, माने गांव के ऊपर ऊपर, ये अर्थ होगा।
पांचवा है आपका ये अध्यधि, माने उपरिया दिशु त्रिशु में 3 आते हैं, मैं बता दिए थे। तो अध्यधि संधि होकर के ग्रामम, तो अध्यधि के योग में या ग्रामम में द्वितीया हो गई। अधो धो ग्रामम माने गांव के नीचे नीचे, तो अधो अधा के योग में ग्रामम में द्वितीया हो गई। ठीक है, इस वार्तिक से ही होती है, इस कारिका से ही होती है इन शब्दों में द्वितीया, इनके योग में। ठीक है, चलिएगा अब आगे कहते हैं अन्यत्र भी होती है। अन्यत्र कहाँ है, उसके लिए और कुछ वार्तिक दिया है। कहते हैं एक वार्तिक और लीजिएगा, अभिताः पारिताः समया निकषाः प्रतियोगेषु च दृश्यते। ये महाभाष्य का है। ठीक है, वार्तिक सारे महाभाष्य में ही है। कहते हैं अभिताः शब्द के योग में, परिताः शब्द के योग में, समया के योग में, निकषा के योग में, हा के योग में, प्रति के योग में भी दृश्यते माने द्वितीया विभक्ति ही दृश्यते, द्वितीया व्यक्ति देखी जाती है। उदाहरण दिया यहां पर, अभितो ग्रामम गांव के दोनों ओर ग्रामम में द्वितीया हो गई। पारितो ग्रामम गांव के चारों ओर। समया ग्रामम गांव के समीप, समया का समीप है। निकषा ग्रामम गांव के निकट, ये सभी अव्यय ध्यान रखेंगे। हा देवदत्तम, देवदत्त में द्वितीया हुई। हा माने अरे धिक्कार है देवदत्त, हा बड़ा कष्ट है। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, तो यहां पर प्रति है, प्रति के योग में बुभुक्षितम माने भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये यहां पर बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, ये बुभुक्षितम में द्वितीया हो गई प्रति के योग में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ लेना। ये 2 वार्तिक दिए थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, ये विशेष है, इनका प्रयोग बहुत होता है अनुवाद आदि करने में। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे का सूत्र। ठीक है, आगे का सूत्र है आपका सूत्र संख्या 233। तृतीया च होश छंदसी, तृतीया प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्यपदम, हो षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, अनुवृत्ति अनाभिहिते की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, कर्मणि की आ रही है, द्वितीया की आ रही है। ठीक है, कहते हैं अर्थ छंदसी विषये हु दाना दनयोः इत्येतस्य धातोरनभिहिते कर्मणि कारके तृतीया विभक्तिरभवति चकारा द्वितीया च। बहुत सुंदर कहा मित्रों, क्या कहा? छंदसी विषय, छंद विषय में, छंद विषय का अर्थ हुआ वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का छंद शब्द से ग्रहण होता है। ठीक है, जो 4 संहिताएं हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो छंद विषय में जो हु दाना दनयो धातु है, इस धातु के अनभिहित कर्मणि माने अनभिहित कर्म में क्या है? तृतीया विभक्ति भवति, द्वितीया नहीं होती, तृतीया होती है। माने पूर्व वाले से द्वितीया प्राप्त होती है, तृतीया कर दी। परंतु चकारात सूत्र में एक च पड़ा हुआ है। च का मतलब क्या? तो कहते हैं चकारा द्वितीया च, और चकार से द्वितीया भी हो जाती है। अर्थात झू धातु के कर्म में, अनभिहित कर्म में, छंद में द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है, और लोक में केवल द्वितीया ही होगी। ठीक है, उदाहरण दिया, यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति, यवागुम अग्निहोत्रम जुहोति। ठीक है, तो यवाग्वा ये क्या है? तृतीया। इसका अर्थ है अग्निहोत्र में यवागु को डालता है, डालता ना, आहुति देता है। यवागु माने जो हबी होती है उसको, यवागु दलिया जैसा बड़े बड़े जो सोमयाग आदि होते हैं उनके लिए है। तो ये जुहोती का ये कर्म है,
यवागु, यवागु को डालता है। ठीक है, तो जुहोती का ये कर्म है और ये छंद का वाक्य है। ठीक, तो यहां पर विकल्प से तृतीया हो गई, पक्ष में द्वितीया भी हो गई, यवागु। ये जो अग्निहोत्रम आप देख रहे हैं इसमें द्वितीया छंद मान करके की गई है, वो आगे आपको समझ में आएगा। इसमें द्वितीया इस सूत्र से नहीं हुई, ध्यान रखेंगे, इस सूत्र से नहीं हुई है। ये अधिकरण है, मन आधार, अग्नि मन यवागु को अग्निहोत्र में डालता है। ठीक है, ऊपर द्वितीय दिख रही है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अग्निहोत्र से, अग्निहोत्रम से। हमें जो इस सूत्र से करनी है वो यवाग्वा और यवागु में करनी है। ठीक है, तो ये इसका रूप बनता है यवागु और टा आ जाएगा, लिख दिया गुरुजी ने। ठीक है, लपसी को अग्नि में डालता है, यवागुम अग्निहोत्रम जो होती है, यवागु टा आ जाएगा तृतीया का, तो और ये कोई अणची लग करके क्या बन जाएगा, यवाग्वा बन गया है। ठीक है, द्वितीया में यवागुम बन जाएगा, माने यवागु और दीर्घ है और अम आ जाएगा, और प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण होकर के यवागुम बन जाएगा, अम आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये छंद में हो गया, सामान्य है। इसका प्रयोग आपको शायद ही जीवन में करने को मिले, क्योंकि आप इन शास्त्रों को यदि पढ़ेंगे तब लिखा हुआ मिलेगा, ये आप नहीं अपने संस्कृत लिखने में कर सकते, ये तो शास्त्र लिखे हुए हैं उसमें आपको देखना है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आइएगा आगे, अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम समास, अंतरा च अंतरेण च अंतरांतरेण ताभ्याम युक्तम अंतरांतरेण युक्तम तस्मिन् अंतरांतरेण युक्ते द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुषः। पहले ये द्वंद्व हो गया अंतर और अंतरेण का, फिर युक्तम के साथ में तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब तो समास आपको पूरा पढ़ा दिया, अब तो आपको अभ्यास करना है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आती है द्वितीया की, अर्थ अंतरा अंतरेण शब्दौ निपातौ। जो अंतरा और अंतरेण ये शब्द क्या है, निपात हैं, अर्थात ये अव्यय हैं। ताभ्याम योगे द्वितीया विभक्तिर भवति, इनके योग में इनका संबंध वाक्य में जिसके साथ होता है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, इसमें अनवित की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये उपपद विभक्ति है, उपपद विभक्ति हमने कल पढ़ा था, आपको पढ़ाया था। ये उपपद विभक्ति, यहां पर अनभिहिते की जरूरत नहीं है। उपपद माने इस पद के साथ में, इस पद के साथ में द्वितीया होती है इनके योग में, तो यहां पर अनभिहिते की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया, अंतरा त्वाम च माम च कमंडलोः, माने अंतरा, माने अंतरा का अर्थ होता है बीच में, क्या होता है, बीच में। तो त्वाम और च माम च, तुम्हारे और मेरे बीच में, कमंडलोः माने मेरे तुम्हारे और बीच में कहीं दो व्यक्ति लेटे होंगे और बीच में कमंडल रखा होगा। ठीक है, तो अंतरा के योग में त्वाम और माम में द्वितीया हो गई। ठीक है, अंतरेण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते, अब अंतरेण के साथ में पुरुषकारम में द्वितीया हो गई, माने बिना पुरुषार्थ के संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अग्निमंतरेण कथम पचेत, अग्नि के बिना कैसे पचेगा, अंतरेण का अर्थ होता है बिना। ठीक है, तो यहाँ अग्निम में द्वितीय हो गई, अग्निम अंतरेण कथम पचेत, भाई अग्नि के बिना कैसे पकाएगा, अग्नि तो चाहिए पकाने के लिए। अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलोः। ठीक है, यहां पर क्या है, अंतरण का अर्थ बिना होता है, अंतरण का अर्थ बीच में भी होगा तो होता है यहां पर। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो अंतरण शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो बिना अर्थ आ गया था पहले ये दो में, और यहां पर बीच में, बीच अर्थ भी होता है अंतरण का,
और अंतरा का केवल बीच ही होता है। तो अंतरेण त्वाम च माम च कमंडलू, मेरे और तुम्हारे बीच में कमंडलू है, तो इसमें द्वितीय हो गई त्वाम च और माम में, त्वाम में माम में द्वितीय विभक्ति हो गई है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे और मेरे बीच में कमंडलू है, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अग्नि के बिना कैसे पके, मैंने पके जब पकाएगा कोई, और तुम्हारे और मेरे बीच में कमंडलू है। ये उदाहरणों के अर्थ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिएगा सूत्र संख्या 5। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। ठीक है, कालाध्वनोः सप्तमी विभक्ति ही द्विवचनान्तम, अत्यंत संयोगे सप्तमी विभक्ति ही एकवचनान्तम, समासः कालश्च अध्वा च कालाध्वानौ तयोः कालाध्वनोः इतरेतर योग द्वंद्वः। काल और अध्वा, काल का अर्थ होता है समय और अध्वा का अर्थ होता है मार्ग। ठीक है, तो वो हो गए कालाध्वानौ और तयोः कालाध्वनोः। ठीक है, ये क्या है, ये अध्वन शब्द है, ऐसा ध्यान देंगे, नकारांत, इसलिए यहां कालाध्वनोः सप्तमी में ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अंतम अतिक्रांतोत्यंतः। ठीक है, अत्यंतः संयोगः अत्यंत संयोगः तस्मिन् अत्यंत संयोगे कर्मधारयत् तत्पुरुषः। अंतम अतिक्रांतः माने जो समीपता को भी अतिक्रमण कर गया है, माने बिल्कुल हो गया है। ठीक है, एक जैसा ही बन गया है, एकदम मिल गया है, उसको बोलते हैं अत्यंत। और वो अत्यंत किस रूप से बना मिला है, कहते हैं अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग। ठीक है, तो अत्यंत वो संयोग कैसा होना चाहिए, अत्यंत माने अत्यंत माने अत्यधिक। ठीक है, तो ये कर्मधार तत्पुरुष समास हो गया, इसमें अत्यंत संयोग अत्यंत संयोग। ठीक है, अनुवृत्ति आइएगा, द्वितीया, द्वितीया की अनुवृत्ति आती है, कहते हैं कालवाचिनी शब्दे अध्ववाचिनी शब्दे च अत्यंत संयोगे गम्यमाने द्वितीया विभक्तिर्भवति। कहते हैं कालवाची शब्द माने काल को, समय को कहने वाले जो शब्द हैं, और अध्ववाचिनी शब्द माने मार्ग को कहने वाले, मार्ग को बताने वाले शब्द हैं, उनमें कहते हैं अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो। क्या है, कालवाची और अध्वावाची मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है कब, जब अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो, अत्यंत संयोग की प्रतीति हो रही हो। ठीक है, अब ये अत्यंत संयोग आपको समझ लेना है। कालवाची और अध्वावाची के साथ में अत्यंत संयोग किसका दिखाना है, यहां पर नीचे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा कि जो अत्यंत संयोग है, अत्यंत संयोग का अर्थ है क्रिया गुण अथवा द्रव्य के साथ काल तथा अध्वा का पूर्ण संबंध। ठीक है, क्रिया के साथ में या गुण के साथ में अथवा द्रव्य के साथ में काल का अथवा अध्वा का
पूरा तरह से संबंध, लगातार निरंतर संबंध, जहां पर प्रतीत हो रहा हो, गम्यमान हो रहा हो। अब उदाहरण में देखिएगा, क्रिया के साथ में कैसे होता है, गुण के साथ में कैसे होता है, द्रव्य के साथ में कैसे होता है। पहला उदाहरण दिया यहां पर कि मासम अधीतोनुवाकाः, यहां क्रिया क्या है, पढ़ना क्रिया है, माने अनुवाकाः अधीतः, माने जो वेद का एक अनुवाक है वो पढ़ा गया। कब तक पढ़ाया, कहते मासम, 1 महीने लगातार पढ़ा गया, निरंतर प्रतिदिन मास भर पढ़ा गया, बीच में गैप नहीं है। अब देखिएगा यहां पर ये मास शब्द कैसा है, कालवाची। काल को कहता है समय, माने 30 दिन को या 28 दिन को, 29 दिन को, जो भी है। तो इस कालवाची का ये क्रियावाची के साथ में संबंध है, माने पढ़ना क्रिया कितने समय तक रही, निरंतर 1 मास तक रही। ठीक है, निरंतर 1 मास तक रही। तो यहां पर काल का संबंध क्रिया के साथ निरंतर है, इसलिए अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा है। हम कहते हैं मासम अधीतोनुवाकाः, मास भर अनुवाक पढ़ा गया। तो अर्थात ऐसा नहीं है कि 1 दिन पढ़ लिया फिर पढ़ा ही नहीं, लगातार पढ़ा, मतलब प्रतिदिन पढ़ा। लगातार का मतलब प्रतिदिन। तो यहां पर कालवाची का क्रिया के साथ में लगातार संयोग है, अत्यंत संयोग है। तो ये क्रिया का होगा, क्रिया के क्रियावाची शब्द के साथ में कालवाची। और मासम कल्याणी, मास भर कल्याणी माने आनंद रहा है, माने जो कल्याणी रात्रि कह सकते हैं। यहां पर हम ऐसा देंगे कि मास भर सुखदाई, यहां पर ये अर्थ दिया है, सही, कोई बात नहीं, ऐसा हम कर लेते हैं। मास भर सुखदाई, ये सुखदाई क्या है, एक गुण है। कल्याणी ये क्या है, गुण है, गुण ही है। कल्याण माने सुख, सुख देना, माने सुखदाई, मास भर सुख रहा, ऐसा कहते हैं। तो सुख, सुख, सुख क्या है, ये एक गुणवाची शब्द है। तो यहां पर कालवाची माने काल का इस गुणवाची शब्द के साथ में निरंतर संयोग, पूरे महीने तक आनंद रहा, सुखदायी रही। ठीक है, वस्तुतः यहां पर ऐसा कहना चाहिए कि मासम कल्याणी रात्रि ही, माने जो रात्रि थी वो मास भर कल्याणी रही। जो उसकी रात्रियां थी महीने की, वो सभी कल्याणी माने सुखदायी रही। तो ये कल्याणी शब्द क्या है, गुणवाचक है, इसलिए यहां पर इसमें, तो इसमें मासम में द्वितीया हो गई, इसमें कालवाची में। ऐसे मासम गुणधाना, मासम गुणधाना का अर्थ है ये गुणधाना, ये क्या है, मिला हुआ गुड़ और धान। प्राचीन काल में पहले गुड़ और कुछ जो धान चावल होता है उसको मिला लेते थे, ठीक है, और खाने के लिए। तो ये द्रव्यवाची शब्द हैं, द्रव्य को कहते, पदार्थ को कहते किसी को, ठीक है, खाद्य पदार्थ को। तो यहां पर मासम गुणधाना का अर्थ है कि मास भर गुणधानी खाई गई, वो गुणधानी बनी या कुछ भी है। तो यहां पर क्या, मास भर, महीने भर लगातार गुणधाना चला या गुणधाना बांटा गया, जो भी है, ठीक है, बस इतना ही कहना है, गुणधाना। तो यहां पर इस मास कालवाची का द्रव्यवाची के साथ में अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा है, इसलिए कालवाची शब्द में मासम में द्वितीया हो गई। आराम के समान रूप चले। अब ध्वनि माने मार्गवाची में देख लीजिएगा, अधीते, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम पर्वत, यहां पर भी 3 उदाहरण दिए। क्रोशम अधीते माने क्रोश माने एक कोस,
प्राचीन काल में क्रोश माने एक लंबाई है, जैसे आजकल किलोमीटर आदि है, ठीक है, और कोस, ठीक है। तो एक कोस भर पढ़ा माने एक कोस तक निरंतर चला कोई और वो पढ़ता रहा, बीच में रुका नहीं। तो एक कोस की जो लंबाई है, ये मार्गवाची शब्द है, तो वो क्या है, उसके साथ में अधीते क्रिया का निरंतर संयोग है, अत्यंत संयोग है, अतः लगातार पढ़ा, बीच में रुका ही नहीं, 1 किलोमीटर तक वो एक कोस तक पढ़ता ही रहा। तो यहां पर क्या, अध्वावाची में क्रोशम में द्वितीया हो गई, ठीक है। क्रोशम कुटिला नदी माने कोस भर नदी है, वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो कुटिला ये क्या है, गुणवाची शब्द है। तो जो नदी है, नदी का जो टेढ़ा मेढ़ा गुण है वो क्या है, कोश भर है। तो पूरा कोस भर इस गुण के साथ में इस लंबाई वाची को कहने वाले शब्द का निरंतर संयोग है। 1 किलोमीटर तक नदी पूरी टेढ़ी मेढ़ी है, आगे सीधी हो गई होगी, ठीक है। तो ये कुटिला शब्द क्या है, गुणवाची है। और क्रोशम पर्वतः माने कोस भर पर्वत ही पर्वत है, बीच में कहीं समतल भूमि नहीं है। तो ये क्या है, द्रव्य है, पर्वत तो एक द्रव्य है, ठीक है। तो यहां पर क्रोश भर की जो लंबाई है, वो मार्ग है क्रोश भर, वो इस द्रव्यवाची के साथ में निरंतर संयोग दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर भी क्रोशम में द्वितीया हो गई। समझ में आ गया, इसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। मुख्य रूप से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अत्यंत संयोग का अर्थ है, किसका अत्यंत संयोग, क्रिया गुण अथवा द्रव्य के साथ में काल वाची का और अध्वावाची का पूर्ण संबंध माने निरंतर संबंध गम्यमान हो रहा हो तो। क्लियर हो गया। तो यहां पर भी द्वितीया होती है, ध्यान रखेंगे, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। चलिएगा अब आ जाइएगा आगे, अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया 2 3 6। अपवर्गे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, तृतीया प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति है इसके अंदर, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है पूरी, ठीक है। अपवर्ग का अर्थ होता है, मैं अभी पहले बता देता हूं आपको, कि कोई क्रिया की है, कोई क्रिया की और उस क्रिया का जो फल होना चाहिए वो फल भी मिल गया। तो क्रिया करने पर, क्रिया की समाप्ति पर उसके फल की प्राप्ति होना ही यहां सूत्र में क्या कहा गया है, बोलो, अपवर्ग। क्रिया की मुक्ति हो गई, क्रिया ने अपना फल दे दिया, क्रिया मुक्त, ठीक है। चलिएगा, अर्थ अपवर्गे गम्यमाने कालाध्वनोरत्यंत संयोगे तृतीया विभक्तिरभवति। कहते हैं अपवर्गे गम्यमाने माने क्रिया के समाप्त होने पर फल की प्राप्ति गम्य प्रतीत हो रही हो, दिख रही हो, तो क्या है, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे तृतीया विभक्तिर भवति, द्वितीया नहीं होती है। ऊपर वाले नियम कर दिया। ये क्या है, ऊपर वाले का आंशिक अपवाद हो गया। क्या है, ऊपर वाले में कालाध्वनो अत्यंत संयोग से तृतीया प्राप्त, द्वितीया प्राप्त थी, तो इसने कहा कि देखिए ये केवल क्रियावाची में करेगा। क्रियावाची शब्द, क्रिया के साथ में अध्वा या काल का निरंतर संयोग हो, द्रव्य का और गुण का यहां पर उदाहरण नहीं बनेगा। द्रव्य के और गुण के अपवर्ग नहीं होता है, केवल क्रिया का अपवर्ग होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो क्रिया के साथ में काल और अध्वा का अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो और उस क्रिया जो हो रही है उसका जो फल होना चाहिए वो भी मिल जाए, तो क्या होती है, द्वितीया नहीं होती, तृतीया होती है। जैसे मां, उदाहरण, मां सेनानुवाको धीता,
संवत्सरेणानुवाकोधीतः। अब देखिएगा, इसका अर्थ है मासेन अनुवाको अनुवाकः अधीतः। किसी ने महीने भर अनुवाक पढ़ा। पढ़ने क्रिया का फल क्या होना चाहिए कि याद करना। याद करने के लिए तो पढ़ते हैं। पढ़ना क्रिया का फल वस्तुतः क्या है? याद करना, स्मरण करना। तो किसी ने 1 महीने पढ़ा और उसको वो याद भी हो गया, तो क्रिया का फल मिल गया। तो अब क्या है, मां से न, ये कालवाची है, तो क्रिया के साथ में संबंध हो, इसका क्या होगा? तृतीया होगी, द्वितीया नहीं होगी। अब देखिएगा, संवत्सरेण अनुवाको अधीता, 1 वर्ष तक अनुवाक को पढ़ा और वो याद भी हो गया। ऐसे ही अध्वनः अध्वा का क्रोशेनानुवाको अधीता, कोस पर अनुवाक पढ़ा और वो याद भी हो गया, फल मिल गया उसका। ऐसे योजनेनानुवाको अधीता, माने 1 योजन कहते हैं 12 किलोमीटर का होता है लगभग, तो प्राचीन काल की लंबाई है। तो योजन भर किसी ने अनुवाक को पढ़ा और वो याद भी हो गया। ठीक है, तो यहां क्रिया का फल मिल रहा है, इसे तृतीया हो रही, द्वितीया नहीं हो रही। अब देखिए, जो व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो यहां पर तृतीया लगने से वो समझ जाएगा कि यहां पर क्रिया फल दे रही है, और यदि इसमें तृतीया नहीं द्वितीया हो रही है तो क्रिया फल नहीं दे रही है। ये कब ज्ञात कर पाएगा कोई व्यक्ति? जब वो पहले इस व्याकरण को पढ़ेगा, अन्यथा तो उसकी समझ में ही नहीं आएगा। वो कहेगा भाई कहीं पर तो द्वितीया हो रही है, कहीं पर तृतीया हो रही है, इसमें क्या अंतर है? तो समझ ही नहीं पाएगा। जब आप व्याकरण पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे, साहित्य में प्रयोग मिलेगा आपको इस प्रकार का कि भाई तृतीया हो रही है तो इसका मतलब है क्रिया का फल मिल रहा है, और द्वितीया हो रही है तो क्रिया का फल नहीं मिल रहा है। ये व्याकरण का लाभ होता है। इसलिए हमेशा बिना व्याकरण के कोई भी संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में लिखे हुए अथवा वेद आदि ग्रंथ हैं, उनका सही अर्थ कर ही नहीं सकता। अब बताइएगा, जिन्होंने कभी भी संस्कृत पढ़ी नहीं और वो कथावाचन कर दें संस्कृत के ग्रंथों का, संस्कृत के ग्रंथों का उपदेश करने लग जाएं, तो क्या उपदेश करेंगे बताइएगा? क्या उपदेश करेंगे? विपरीत उपदेश करेंगे। यहाँ गड्डी चल रही है। इसलिए प्रत्येक कथाकार को और प्रत्येक उपदेशक को, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, उनको व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए, अन्यथा वो अपने प्रवचन से अर्थ की जगह अनर्थ करेंगे। ये ध्यान रख लीजिए, अर्थ की जगह अनर्थ करेंगे। चलिएगा, ये हो गया पूरा, यहां पूरा लिखा हुआ है। अर्थात क्रिया की समाप्ति होने पर फल भी मिल जाए, तो ऐसा प्रतीत होने पर हो जाती है। जैसे मां से नानुवाको अधिता, मास भर में अनुवाक पढ़ लिया और उसे याद भी कर लिया। ठीक है, संवत्सरेणानुवाको अधीता, अध्वा का ये दिया है। ठीक है, कोश एवं योजन भर में अनुवाक पढ़ लिया और याद भी हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहली बात लिखी है, मासेन अनुवाको अधीता का अर्थ यह होगा कि मास भर में अनुवाक पढ़ा और वह अच्छी प्रकार से याद भी हो गया। सो याद हो जाना अपवर्ग हुआ। अनुवाक अष्टकादि वेद में कुछ मंत्रों का गणन का नाम है, माने एक गणना करने की विधि है वेद के अंदर, अनुवाक, अष्टक, सूक्त आदि। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैं इतने ही सूत्र रखता हूं। अब आगे का सूत्र हम पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य विशेष सूत्र है आगे के। ठीक है, चलिएगा मित्रों, यदि आप इन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं तो आप पुस्तकों को अवश्य मंगा लीजिएगा, तो आपको अपने समय का भरपूर लाभ मिलेगा और आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।